परमाणु बंधुओं, आइए अब तीसरे अध्याय की तरफ चलते हैं। ये कर्म योग का अध्याय है। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, आप कर्म को श्रेष्ठ कहते हैं और मुझे भयंकर कर्म क्यों लगते हैं? इसलिए ये बात मेरी बुद्धि में नहीं आती। इसलिए मेरे लिए जो मार्ग उचित है वो मुझे बताएं। हे अर्जुन, मनुष्य चाहे ज्ञान मार्ग से चले चाहे कर्म मार्ग से चले, उसे कर्म तो करना ही है, लेकिन जो फल की इच्छा वह आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है वही ज्ञानवान है। इसलिए तू अर्जुन फल की इच्छा का त्याग करके कर्म कर, क्योंकि बिना कर्म करे किसी के जीवन का निर्वाह भी नहीं हो सकता। अर्जुन, जिसने आत्म साक्षात कर लिया है उसके लिए कोई कर्म करना शेष नहीं रहता, वह जीवन मुक्त है। उसके लिए ये फल की इच्छा वह आसक्ति का त्याग करके परिहित के लिए ही कर्म करता हुआ कर्मयोग को प्राप्त होता है वो। अर्जुन, मुझको तीनों लोकों में कोई कर्म करना शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं सावधान होकर कर्म न करूँ, यानी कि सावधानी पूर्वक कर्म करना है हमने, अंधा धंधा बंदा जो मर्जी कर्म नहीं करना। कर्म भी करो तो सावधान होकर कर्म ना करूँ तो पीछे वाले लोग मेरा अनुसरण करेंगे और अपने मार्ग से भटक जाएंगे, कर्महीन हो जाएंगे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, अरदास मल्लुक का कह गए, सबके दाता राम पड़े रहो भाई, देंगे। अर्जुन, तू कर्म कर, क्योंकि सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं। मनुष्य अपने आप मान लेता है कि कर्म मैं कर रहा हूँ, जबकि ऐसा मानकर कर्म बंधन में फंस जाता है। लेकिन अर्जुन जो ज्ञानवान है वह जानता है कि सारे कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, गुण ही गुणों को वर्त रहे हैं। इसलिए वह अपना चित्त मुझ में लगाकर आशा रहित, ममता रहित, क्योंकि गुणों जो आप कई लोगों को आपने देखा होगा ना, उनका स्वभाव क्या होता है, गुण है ये, करेंगे नहीं काम, कोई पड़े रहेंगे आलस में, प्रमाद में, अब करूंगा, कल करूंगा, फिर करूंगा, परसों करूंगा, क्या जल्दी है, अभी तो 3 बजे की गाड़ी है, अभी तो 2 बजे है, अभी तो यूं है, अभी तो यूं है। आलस ही आलस, मानना चाहिए काम नहीं करने का। घाट में पड़े कपड़े खावा भैंस जानवर की तरह वहीं रंबा करा वहां, और एक सेकंड नहीं बैठ सकता। झाड़ू मारेगा, पोछा मारेगा, चमकाएगा फर्श को, और कुछ नहीं मिला, बर्तन मांजेगा, रोटी बनाएगा, बर्तन धोएगा, कपड़े प्रेस करेगा, और कुछ नहीं मिला तो भैया झाड़ पोछ करने में लग जाएगा, ये करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे साफ हो गया, ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, बेसमेंट में, यानी कि उसने टिक्का बैठना नहीं। 1 मिनट का वो है रजोगुणी, और एक है सतोगुणी। जहाँ सत्संग होगा वहां जाएगा, जहाँ भजन कीर्तन होगा वहां जाएगा, जहाँ यज्ञ होगा वहां जाएगा, जहाँ राम नाम का जाप होगा वहां जाएगा, जहां पर कोई भी मेडिटेशन है वहां जाएगा। सतोगुणी होते हैं। तो कहते हैं कि तेरे जो है ना अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि राग द्वेष को छोड़कर, अरे बड़ा कठिन है यार, बहुत कठिन है। पढ़ के बोल के प्रवचन करना बड़ा आसान है, सुनना भी आसान है, आपको अच्छा भी लग रहा हे भाई, तो कहते राग दोष को छोड़कर काम क्रोध से दूर होकर सब कर्म करे, क्योंकि ये काम क्रोध व राग द्वेष तेरे सबसे बड़े बैरी है, इसलिए इसका पतन का कारण बने हुए। इसलिए मन को इंद्रियों के अधीन होकर अपने कर्तव्य कर्म से गिर जाता है। जब मन इंद्रियों के आदि, जो कि मन का राजा है इंद्रियों का, अगर जब इंद्रियां इसको भी अपने काबू कर ले हैं तो पाप के मूल कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तेरे दुश्मन है, तू इनको मार, खत्म नहीं करने को, मार इससे। तो भैया कहते हैं कि अर्जुन, तेरे शरीर में ताकत वाली है इंद्रियां, और उसके ऊपर मन, और मन से ऊपर तेरी बुद्धि, और बुद्धि से परे ये आत्मा है। इसलिए अर्जुन, तू अपने बैरी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह को वश में कर, और बुद्धि से परे अपनी आत्मा को जानकर ज्ञानवान बन जा। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करने का बल देते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण है फल की इच्छा, आसक्ति और कर्तापन। इसलिए प्रभु कहते हैं अर्जुन, तू अपने मन को वश में कर, फल की इच्छा व आसक्ति का त्याग कर, और तू जो कुछ भी कर्म कर रहा है ना, वो अपने को कर्ता मत मान। करे करावे आपे आप, असमानस कछ नहीं याद। जो भी कर्म कर रहा है, तू खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, हिल रहा है, डोल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, रो रहा है, युद्ध कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हर काम सोते उठते वो सारे कर्म तू मेरे को अर्पण कर दे।
गीता का ज्ञान तेरे लिए है इंसान, पशुओं के लिए नहीं, पक्षियों के लिए नहीं, जानवरों के लिए नहीं, कुत्ते के लिए नहीं, बिल्ली के लिए नहीं, गधे के लिए नहीं, सांप के लिए नहीं, बिच्छू के लिए नहीं, चिड़िया के लिए नहीं, कीड़ियों के लिए नहीं, हाथी के लिए नहीं, ये इंसानों के लिए, इंसानों के लिए, इंसानों के लिए, क्योंकि उसके पास विवेक है, विवेक विवेक विवेक, मनन चिंतन। और तू जो इसको जान जाएगा वो नर नारायण हो जाएगा। कर्म में ना हो फल की इच्छा, कर्म में ना हो करने का मान, बात इतनी सी है प्यारे, तू जान सके तो जान, तू जान सके तो जान, तो बन जा तू भगवान। अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और सो माया बस भैया गुस्सा, ये अर्जुन का हाल है, सब माया में पड़ा है। बोल शंकर भगवान की जय।